एंड वेलकम बैक टू गणित वाणी। तो स्टूडेंट हम अपने एमसीक्यू कर रहे हैं हर चैप्टर के सीरीज वाइज। उसमें आज हम ले रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू। इस वीडियो के साथ स्टूडेंट मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आपके लिए एमसीक्यू करने आसान हो जाए। अगर आपने इंट्रोडक्शन कर रखी होगी तो बहुत ईजी लगेंगे ये एमसीक्यू। तो स्टूडेंट देखिए इसके एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं। हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दिए हों, मैं ऑप्शन नहीं लिखते सारे, मैं आपको बता देती हूँ सोल्व करने का तरीका या किस तरह से ये आते हैं, ताकि ऑप्शन देख के आप फटाफट क्लिक कर पाएंगे फिर अगर आपने सोल्व कर रखे हो। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था जैसे ये होता है हमारा कार्तीय तल या निर्देशांक तल, ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है निर्देशांक अक्ष पर y डैश ओ एक्स को डैश कहा जाता है। तो स्टूडेंट x डैश ओ x ये है हमारा x अक्ष और y ओ y डैश ये हमारा क्या होता है y अक्ष। तो हमने बताना है y डैश ओ x। तो देखिए स्टूडेंट ये है y डैश ओ x, इसको थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना। y डैश ओ x है ना, ये y है ये y डैश है। यहाँ y वाले पॉजिटिव होंगे, यहाँ y वाले क्या होते हैं माइनस के। इसी तरह यहाँ x वाले प्लस में होते हैं और यहाँ x वाले किस में होते हैं माइनस में होते हैं। तो y डैश ओ x जो है स्टूडेंट वो हमारा कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 4th चतुर्थांश में है। ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए जैसे निर्देशांक अक्ष पर x डैश ओ y डैश को, ये है स्टूडेंट्स x डैश ओ y डैश। तो ये हमारा कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तृतीय। वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसको तीसरा चतुर्थांश कहते हैं। निर्देशांक अक्ष पर y डैश ओ एक्स डैश वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश मतलब y प्लस का है और x किसका है, माइनस का। तो y प्लस वाला ये है y ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश। ये स्टूडेंट हमारा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दूसरा चतुर्थांश है ना, या सेकंड लिख सकते हो आप इस तरह से। अगला है निर्देशांक अक्ष पर x ओ y को, मतलब x भी प्लस का y भी प्लस का, डैश का मतलब है वो माइनस का है। अब दोनों के आगे डैश नहीं है तो ये प्लस का है, x ओ y, x ओ y। तो ये हमारा स्टूडेंट कौन सा चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश। इसको हम प्रथम भी कह सकते हैं, फर्स्ट भी लिख सकते हैं, किसी तरह भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह का एक आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। मैं फिर से कह रही हूँ जिसके आगे डैश लिखा हुआ है मतलब वो किसका है, माइनस का। तो स्टूडेंट ये देखिए ये पहला है, पहले में हमारे पास x भी प्लस का है और y भी किसका है, प्लस का है। ये दूसरा है स्टूडेंट, दूसरे में हमारे पास x माइनस का है और y किसका है, प्लस का। ये तीसरा है, यहाँ x भी माइनस का y भी माइनस का। ये चौथा है, चौथे में स्टूडेंट हमारे पास x प्लस का है और y जो है वो किसका है, माइनस का है पड़ा। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन जो आता है वो चतुर्थांश का आता है। इसको वो थोड़ा सा चेंज भी करके दे सकते हैं। जैसे हो सकता है वो आपसे यूं पूछ ले कि 4,5 किस में है, तो आपको निशान देख के बताना है। 4 के आगे भी प्लस का है, y के 5 के आगे भी प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का है। तो ये हमारा पहला कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, किस चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित हो जाएगा, पहले चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, है ना। अगर मेरे पास यूं आ जाए -4,5 तो x माइनस का और y प्लस का, तो देख लीजिए x माइनस का और y प्लस का, ये किस में आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास दूसरे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, दूसरे में। एक तो आपके पास स्टूडेंट ये आता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट ये है y अक्ष, यहाँ पे मैं कोई भी बिंदु लूं, इसकी y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहा जाएगा, वो बिंदु किस पे होगा, x निर्देशांक पे होगा ना। y पे अगर मैं कोई भी बिंदु लेती हूँ तो वो यहाँ होगा। y अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, x निर्देशांक, क्योंकि वो बिंदु जो होगा वो किस पे होगा, x निर्देशांक पे होगा। x अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। अब ये स्टूडेंट ये x है, इससे किसी भी बिंदु की दूरी मैं लूंगी तो वो किस पे स्थित होगी, y पे। तो x अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, y निर्देशांक। क्या कहते हैं, y निर्देशांक,
याद रखिएगा ये y अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक कहते हैं और x अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, y निर्देशांक। फिर है कोटि 3 और भुज -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो स्टूडेंट कोटि और भुज क्या होता है, जो x निर्देशांक होता है उसे भुज कहते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज, और जो y निर्देशांक होता है उसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है, कोटि। y निर्देशांक को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो x निर्देशांक भुज है, y निर्देशांक कोटि है। आपको कोटि 3 दिया है और भुज -4, मतलब बिंदु क्या हो गया, -4,3। यही हो गया ना। पहले स्टूडेंट आप x वाले लिखोगे, पहले किसके निर्देशांक लिखे जाते हैं, x के, और फिर किसके लिखे जाते हैं, y के। तो आप यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना, 3, -4 मत लिख देना। पहले x निर्देशांक लिखोगे, x के क्या है, -4, क्योंकि x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। फिर कोटि वाले लिखिए, -4,3 देख लीजिए अब आपका किस में आएगा, ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको कुछ एक चीजें जो छोटी छोटी हैं वो याद रखनी है, एक एक नंबर में पूछे जाने वाले, कि x निर्देशांक को क्या कहा जाता है, y निर्देशांक को क्या कहा जाता है, ये किस चतुर्थांश में स्थित है। ये जो बिंदु है ये स्टूडेंट हमारा क्या है, मूल बिंदु। क्या है स्टूडेंट, हमारा मूल बिंदु। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो जो मूल बिंदु है स्टूडेंट उसके निर्देशांक हमारे पास क्या होते हैं, 0,0। यहाँ x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,0। आगे देखिए इसके MCQ। स्टूडेंट आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे। x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, सिर्फ वो x अक्ष पर स्थित है, तो जो स्टूडेंट x अक्ष पर स्थित है उसके निर्देशांक क्या रहेंगे, x, 0। और जो स्टूडेंट y अक्ष पर बिंदु स्थित है उसके निर्देशांक क्या रहेंगे आपके पास, 0,y, 0,y। ठीक है स्टूडेंट। अगला है हमारे पास दूरी सूत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे आपके पास आ गया क्वेश्चन, बिंदु, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता कर सकते हैं आप। -4,5 की मूल बिंदु से क्या दूरी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या था स्टूडेंट हमारे पास, वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मूल बिंदु जो है उसके निर्देशांक क्या है, 0,0। क्या है, 0,0। तो आप इसके इसमें लगाइए, दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र से ये दूरी मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। दूरी सूत्र से दूरी AB की क्या निकल आएगी, वर्गमूल x2 - x1। ये है स्टूडेंट हमारे पास x1, ये है y1, ये है स्टूडेंट हमारे पास B बिंदु जो है, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो ये हो गया स्टूडेंट 0, x2 - x1, माइनस माइनस प्लस का 4, और ये हो गया 0 - 5 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, 4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, और -5 का 25। 16 और 25 कितने आ गए, 41। तो कभी भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो स्टूडेंट आपको क्या लगाना है, दूरी सूत्र। जरूरी नहीं है कि मूल बिंदु से पूछी जाएगी, आपको कोई दूसरा बिंदु दिया हुआ भी हो सकता है, आपको फॉर्मूला यही लगाना है। ये x1 y1 मान लीजिए, ये x2 y2, दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने मूल बिंदु का इसलिए बता दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,0। तो आप इस तरह से दूरी सूत्र के प्रयोग से किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की क्या निकाल सकते हैं, दूरी। आगे देखिए मध्य बिंदु के कैसे आते हैं। देखिए स्टूडेंट,
4,7 और 2,3 को मिलाने वाली रेखाओं का मध्य बिंदु बताओ। तो स्टूडेंट इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए आ सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी पूछ सकते हैं। मैं ऑप्शन लिखती नहीं हूँ, आपको सोल्व करना आना चाहिए। आपने सोल्व ठीक कर रखा होगा तो आपको उन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन वो मिल ही जाएगा 100%। तो हमारे पास स्टूडेंट मध्य बिंदु सूत्र जो है वो क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु निकालने का है। ये है स्टूडेंट हमारे पास x1, ये है y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो आप इसको स्टूडेंट कैसे करोगे, x1 प्लस x2 बटा 2, 4 प्लस 2 बटा 2 और 7 प्लस 3 बटा 2, 4 और 2 6, 6 बटा 2, 7 और 3 10, 10 बटा 2, 6 बटा 2 कितना होगा 3, 10 बटा 2 कितना होगा 5। तो इसका मध्य बिंदु स्टूडेंट जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 3 और 5। कितना आ जाएगा 3 और 5। तो इस तरह से आप मध्य बिंदु निकाल सकते हो। और हो सकता है आपको मध्य बिंदु दिया हो और आपको दूसरा निर्देशांक बताना हो, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन वो और देखिए स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। मध्य बिंदु में रेखाखंड का मध्य बिंदु 3, 4 दिया है। ये आपको एक रेखाखंड दिया है। हो सकता है स्टूडेंट रेखाखंड की जगह वो वृत्त बोल दें कि वृत्त के व्यास के सिरे हैं, तो व्यास भी आपकी एक रेखाखंड ही होता है, एक ही बात होगी वो। रेखाखंड का मध्य बिंदु, अब आपको ये मध्य बिंदु दिया है 3,4, एक सिरा दिया है 7,-2। तो हमें दूसरे सिरे के निर्देशांक बताने हैं। हम मान लीजिए ये क्या है x, y है ना, ये आपको दिया है ए बी कोई रेखाखंड, इसका मध्य बिंदु दिया है 3,4, एक सिरे के निर्देशांक दिए हैं, दूसरे के आपको बताने हैं। तो इजी है स्टूडेंट, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। मध्य बिंदु क्या होता है, इसका जोड़ x प्लस 7 बटा 2, फॉर्मूला लगाएंगे आप, y में -2 जोड़ेंगे तो y -2 बटा 2 हो जाएगा। यही फॉर्मूला है ना मेरे पास मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है। नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करनी है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करनी है। अब आपको मध्य बिंदु निकालना नहीं है, मध्य बिंदु दिया है, उसका एक सिरा निकालना है। मध्य बिंदु दिया क्या है 3,4। हो सकता है इसमें रेखाखंड की जगह वो वृत्त का व्यास बोल दें, तो वो भी एक ही बात रहेगी आपके पास। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। x प्लस 7 बटा 2 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 तिये 6, यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 - 7 माइनस के 1, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 माइनस का 1। यहाँ हो जाएगा y -2 बटा 2 बराबर 4 के, y -2, 2 चौके 8, y का मान हो जाएगा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। तो दूसरा सिरा जो है स्टूडेंट वो आपके पास कितना आ गया -1 और 10। क्या आ गया -1 और 10। इस तरह से स्टूडेंट आप इसका क्या निकाल सकते हो, दूसरा सिरा। ये भी एक टाइप हो सकती है कि सीधा मध्य बिंदु ना पूछ के इसका एक सिरा पूछ लिया जाए। अब स्टूडेंट अगर इसमें ये आ जाए कि एक सिरा मूल बिंदु है, वो टाइप देखिए आप एक बार, एक सिरा मूल बिंदु है। देखिए स्टूडेंट इस तरह से आ जाए कि वृत्त के व्यास का एक सिरा मूल बिंदु है। जैसे ये एक वृत्त है, ये इसका व्यास है, इसका एक सिरा आपको मूल बिंदु दिया है। मूल बिंदु का मतलब इसके निर्देशांक क्या दिए हैं 0,0, और आपको इसका मध्य बिंदु जो है यहाँ पे मान लीजिए ये क्या दिया है 1,0। आपको उसी तरह इसके ये बिंदु निकालना है। तो ये भी एक ही बात है स्टूडेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृत्त वाला दे दिया, तो एक ही बात है, एक सिरा मूल बिंदु। तो आपको सबसे पहले तो मूल बिंदु के निर्देशांक पता हो 0,0, और एक मध्य बिंदु आपको दिया है और दूसरे सिरे के निर्देशांक पूछे हैं। तो इजी है, ये भी कैसे हो जाएगा x प्लस 0 बटा 2, पहला पहले वाले के बराबर 1 के बराबर हो जाएगा, x बटा 2 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2 × 1 2, है ना। इसमें ये जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, ये पहले वाले के, x में 0 जोड़ोगे x बटा 2 1 के, तो x का मान 2 × 1 2। इसी तरह y में 0 जोड़ोगे, y प्लस 0 बटा 2, ये किसके बराबर है 0, y प्लस 0 बराबर 2 को 0 से गुना करोगे 0,
है ना, ये याद रखना है आपको। 2 को 0 से गुना करोगे 0, तो y का मान कितना आएगा 0। तो इसके जो हमारे पास निर्देशांक हैं वो क्या आ गए, x की जगह 2 और y की जगह क्या आ गया 0, क्या हो गए 2,0, 2,0। तो ये हैं इसके स्टूडेंट एक एक नंबर के टाइप। और जो इसमें आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है वो है फॉर्मूला विभाजन सूत्र का। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि विभाजन सूत्र का क्या फॉर्मूला है। देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये रेखाखंड है AB, इसके निर्देशांक है x1, y1 और ये है x2, y2 और ये इसको m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो हमें इसके निर्देशांक बताने हैं। तो इसके निर्देशांक जो हम निकालते थे वो विभाजन सूत्र से निकालते थे। विभाजन सूत्र जो है आपसे 1 नंबर में इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये आपसे सम भी निकालना पूछा जा सकता है। तो क्या होगा, x होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, आर पार की गुना कहते थे ना, जैसे पहले x के लिए x वाले मल्टीप्लाई करो, m1 होगा x2 से प्लस m2 होगा x1 से और नीचे आएगा m1 प्लस m2। ये इंटरनल डिवीज़न है, अंदर की है, बाहर की तरफ भाग नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ अंदर की तरफ विभाजित हो रहे हैं। और y क्या आएगा, m1 होगा y2 से और m2 होगा y1 से और नीचे आ जाएगा आपके पास फिर से m1 प्लस m2। तो ये है स्टूडेंट विभाजन सूत्र से निर्देशांक निकालने का तरीका। तो स्टूडेंट मैंने चैप्टर 7 के सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि इस चैप्टर में जो भी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आए आपको सारे आते हों और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए MCQ करने आसान हो जाए। और गणित वाणी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।